ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर मैजिक और मार्शल आर्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ली किंगलू, जिसके पास है एक ऐसी मैजिकल रिंग जो कि यूनिवर्स की ताकत तो होल्ड करती है, लेकिन हमेशा उल्टा उससे ही पावर लेती है। लेकिन क्या होगा जब 3 साल से उससे ली गई पावर वो रिंग उसे लौटा दे? तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक नैरेटिव वॉइस बताती है। मोऊ कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हर जगह मैजिक है, यहाँ पर हर एक चीज में मैजिक है और यहाँ पर लोग अपनी मैजिक से ही अपनी नॉलेज और पावर को बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मैजिक और मार्शल आर्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद हमें शिंगलू कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी छत पर खड़ा होता है। तभी पीछे से एक ट्विटर भागते हुए आता है और कहने लगता है, डीन हमें मैजिकल क्रिस्टल बीन मिल चुकी है जो कि इस वक्त डोंगसंग ब्रिज के पास है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, तो हमें जाकर उन मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि हम अपनी मैजिकल क्रिस्टल बीन को ले सके। जिसके बाद डीन उससे कहने लगता है, तुम एकेडमी से सारे डिसाइपल्स को ले जाओ, वैसे भी 3 साल का समय अब खत्म हो चुका है, तो उन्हें भी थोड़ी बाहर की प्रैक्टिस के बारे में पता लगना चाहिए। जिसके बाद वो ट्विटर उसका जवाब देते हुए कहता है, लेकिन इस बारी कुछ बात अलग है, वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह के बीस्ट है। जिसके बाद वो डीन कहने लगता है, हमारा शिंगलू कॉलेज पिछले 20 साल से डिक्लाइन की तरफ है और जितने भी हमारे पास 80 डिसाइबल्स है वो बाकी 3 एकेडमी में जा चुके हैं, लेकिन अब हमें भी वापस राइज करना है और ये समय है हमारा राइज करने का। इसी बीच हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लेली होता है और सारी डिसेबल को हमला करने के लिए कहती है। जिसके बाद ट्विटर भी कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेली के अलावा यहाँ पर कोई ऐसा है जो उससे लड़ पाएगा और इस बारी हमें बहुत बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। जिसके बाद वो डीन भी कहने लगता है, बस तुम इस बारी एकेडमी के स्टूडेंट को ले जाओ, इस बारी का रिजल्ट तुम्हें हैरान करने वाला है। जिसके बाद हमें बहुत सारे डिसाइबल को बीस्ट के ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद आगे जाकर एक लड़की उनसे कहने लगती है, आगे बहुत सारे बीस्ट है जो कि लेवल टायर 4 से भी अबव के है और आगे ही वो जगह है जहाँ पर हमें ट्विटर शी किंग ने जाने को कहा था। एक बात याद रखना, तुम अभी भी वीक हो तो जो तुमसे ऊपर का बीस्ट हो उससे लड़ने की कोशिश मत करना। तभी वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आगे कहती है, और याद रखना जो भी अपने मेंटर का मदद करेगा उसे एक्स्ट्रा रिवार्ड के तौर पर 1000 मेडिकल क्रिस्टल मिलेगी और उसके अलावा तुम्हें उसके साथ मैजिशियन इक्विपमेंट का सेट भी मिल सकता है। लेकिन तुम सबकी सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ, तो अपनी जान को जोखिम में मत डालना। जिसके बाद वो लड़की और उसके साथ कुछ लोग वहां से उड़ जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं एक दिन हम भी अपनी मेहनत से इन मैजिकल बींग्स को पाएंगे। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बाहर आते हुए कहता है, इन इंसानों को मार दो, ये मैजिकल बीन हमारा है। तभी कुछ बच्चे कहने लगते हैं इस बारे में सोचना भी मत। तभी वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं। तभी डीन उस पे अपने थंडर से हमला करते हैं और उससे कहने लगता है, ये मैजिकल बीन हमारी है और तुम इसके बारे में सोचना भी मत, इसे हमने ढूंढा है। जिसके बाद वो ड्रैगन भी डीन पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले का डीन पर कुछ भी असर नहीं होता और वो कहने लगता है, तुम छोटे से इंसान अब तुम मरोगे, और उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद डीन भी अपने थंडर पावर से उस पर वापस हमला कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के हमले एक दूसरे के साथ डिसमिस हो जाते हैं। जिसके बाद डीन वहां से भागने लगते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को दूर ले जा सके। जिसके बाद वो आगे जाकर रुक जाते हैं और ड्रैगन से कहने लगते हैं, अच्छा ड्रैगन अब तुम जब पीछे नहीं हटना चाहते तो मुझे मत बोलना कि तुम क्रू रहेगी, और उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, इन मॉन्स्टर्स को मारते रहो क्योंकि ये मैजिकल बीन हमारी है और हम इसे जाने नहीं दे सकते। जिसके बाद हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर ली शिंगलू को दिखाया जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आते हुए रुकता है और कहने लगता है, अच्छा तुम तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ली किंगलू नहीं हो, तो तुम अब क्या हमको बचाओगे नहीं? जिसके बाद पीछे एक लड़की होती है, वो भी कहने लगती है, हाँ हाँ जाओ जाओ, तुमने नहीं कहा था कि तुम एक दिन हमारे सेवियर होने वाले हो, तो आज वो वक्त आ चुका है, क्या तुम इन मॉन्स्टर से डर रही हो? जिसके बाद वो सभी हंसते हुए ली शिंगलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक पर्सन को दिखा जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन को मारकर अपने शेर पर बैठ जाता है। तभी वो आदमी कहने लगता है, मैजिक और मार्शल आर्ट सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। जब मैं ओरिजिनली इस रोड पे आया था मुझे भी इसके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तभी मैं पीएलएस जीनियस बन पाया था। जिसके बाद एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि ठीक ही अब लोगों को ज्यादा एम्बेरस मत करो, चलते यहाँ से, इसे अपने साथ ही खेलने दो। जिसके बाद हमें अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली शिंगली। तभी ली शिंगली अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है और अपनी रिंग से बात करते हुए कहता है, 3 साल बीत चुके हैं, अब तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ वापस देनी होगी। जिसके बाद उस रिंग से आवाज आती है, 3 साल बीत चुके हैं तो अब मैं तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ तुम्हें वापस करता हूँ, और इस रिंग को ये लॉर्ड ऑफ द रिंग कहकर संबोधित करता है। जिसके बाद उसकी सारी पावर लॉर्ड ऑफ रिंग वापस दे देता है। जिसके बाद
वहां पर आगे एक बियर उन लोगों पर हमला कर रहा होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे एक ही पंच में धराशायी कर देता है। और उसकी ये स्पीड और पावर देखकर वहां पर सभी हैरान होते हैं। और वहां पर एक आदमी कहता है बहुत बढ़िया, और इसका नाम है वुयान। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है 3 साल हो चुके हैं, अब फाइनली मुझे अपनी ताकत वापस मिल चुकी है। जिसके बाद वो फुल फोर्स में उन सभी मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये देख के वहाँ पर सभी के तोते उड़ जाते हैं। और लेली भी कहने लगती है ऐसा मत करो, उनके बीच में इतने उतावले बनकर मत जाओ। जिसके बाद वहाँ पर एक मोटा आदमी होता है, कहने लगता है बॉस आप ही क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम ली किंगली को देखते हैं जो उन सभी मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिली कहती है तुम लोग क्या देख रहे हो, उसे बचाओ और अटैक करो। तभी वुयान सभी को शील्ड बनाने को कहता है और सभी को अटैक करने को कहता है मॉन्स्टर पे। जिसके बाद वो सभी भी मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक छिपकली को उसके मुंह से पकड़ लेता है। तभी उसको अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर वो अपने एक सहपाठी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहा होता है। वो उसे आसानी से मार के पीछे ढकेल देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है पिछले 3 साल में तुम्हारा पहले लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। लेकिन हम देखते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, और अपनी मैजिकल पावर एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी लॉर्ड ऑफ रिंग उसकी मैजिकल पावर को फिर से एब्जॉर्ब कर देती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस आदमी पर हमला करता है उसके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद उसे मारते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ पर सभी हंस रहे होते हैं उस पर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से बाहर निकलता है और कहने लगता है अब बात हो गया, अब मैं फेल नहीं होगा, मुझे मेरी ताकत वापस दो। और वहीं पर वो उस छिपकली को पटक के फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उसकी पावर देखने के बाद सभी हैरान होते हैं और एक लड़की कहने लगती है जिसका नाम श्री सेमी होता है क्या ये इतने सालों से अपनी ताकत को छुपा रहा था। जिसके बाद लेली भी ये देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है थोड़ा भी पैनिक मत हो, इन मॉन्स्टर को मारो, हम आज जीत कर रहेंगे। जिसके बाद वो कहने लगते हैं अब हमारे पास एडवांटेज है और उन पर अटैक करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी उन मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ रहे होते, कुछ मॉन्स्टर भागते भी, लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक सा टाइगर आ जाता है। तभी वो टाइगर कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वुयान उसको रोक लेता है और उसके 2 दांतों को अपने स्वॉर्ड से काट देता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर बीम स्लैश से हमला करता है, लेकिन उसे आसानी से रोक देता है और टाइगर उल्टा उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो अपने बीस्ट को अपने पास बुलाता है, जो कि एक खूबसूरत सी हिरन होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए उन मॉन्स्टर को मारने लगता है और सोचने लगता है वाह कितना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे अपनी ताकत को वापस पाने के बाद। तभी आगे से ली पर एक अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते लेली कहने लगती शिंगलू क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा बियर आता है जो उन सभी से कहते हैं तुम पीछे हटो, ये मेरा शिकार है। जिसके बाद लिली कहने लगती है सभी क्लासमेट शिंगलू को प्रोटेक्ट करो, लेकिन वो सभी क्लासमेट को एक एक पंच में ही पीछे कर देता है। तभी वो आगे आते हुए बियर उससे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो एक पत्थर उठाकर ली शिंगलू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका मोटा दोस्त उस पर एक पत्थर फेंक के मारता है। जिसके बाद उस बियर का ध्यान भटक जाता है। तभी ली शिंगलू कहता है यही सही समय है, मुझे अभी इस पर हमला करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और बेलों से उसको बांध देता है। जिसके बाद उसका हिरन भी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बेली इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती कि उस लेवल के बियर को बांध सके। जिसके बाद वो उसको हमला तोड़कर उस पर उल्टा हमला कर देता है। जिसके बाद ली शिंगलू पीछे जंप करते हुए सोचने लगता है ये प्राइमरी लेवल की बेली इस पर काम नहीं करेगी, मेरे पास सिर्फ एक चांस है इसको मारने का। जिसके बाद वो उस भालू के पीछे जाकर वहां पर एक स्टैंप लगा देता है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक से उसको आग से जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो भालू वहाँ पर जलकर तड़पने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बेलें जल जाती है, लेकिन भालू को कुछ भी नहीं होता। और ये देख के ली शिंगलू भी हैरान होता है। तभी वो भालू सीधा उसके पीछे आकर उस पर हमला करता है। जिसके बाद ली शिंगलू उड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन अपने मैजिकल बेलों से वो खुद को बचा लेता है। तभी वो कहने लगता है अच्छा तो तुम आग से इम्यून हो, अब तुमने मेरा दिमाग सच में खराब कर दिया है। और वो अपना भाले को बाहर निकालता है। जिसके बाद ली शिंगलू सोचने लगता है इसका डिफेंस टायर 4 का है, इसीलिए इस पर आग का कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी वो अपनी लॉर्ड ऑफ रिंग्स से कहता है मुझे अपनी टायर 4 की मार्शल आर्ट पावर वापस दो। जिसके बाद उसके अंदर एक पावर आने लगती है। तभी उन दोनों के बीच एक एपिक लेवल की फाइट होने लगती है, लेकिन हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं लेकिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी स्पीड और रेंज उस भालू से काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो भालू पूरी तरह से डिसएडवांटेज में था और अपना मेन कैरेक्टर एडवांटेज में। लेकिन फिर भी वो भालू बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर वो चारों तरफ धूल कर देता है और आगे आकर उसकी आग पर एक हमला करता है।
जिसके बाद उस भालू को काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अब जब मैं 4th लेवल में आ चुका हूँ तब तो ये पीएस कर सकती है गोल्डन बेल कवर को भी। जिसके बाद वो अपनी बाइन से उस भालू को बांध कर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है और कहने लगता है बस ये मेरा आखिरी चांस है। जिसके बाद वो अपने मैजिक एलिमेंट्री अर्थ ब्लेड से वहीं पर उस भालू का काम तमाम कर देता है और वो भालू खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है इस बारी तो ये पक्का मारा गया होगा। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरमैन होता है, जो कि ली किंगलू की ये पावर देकर चल रहा होता है और कहने लगता है मैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। इसके बाद हमें दूसरी लड़की शी शेमी को दिखाया जाता है जो कि उसकी पावर को देखकर खुद भी जल रही होती है। जिसके बाद हमें ले को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट की मदद कर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें ट्विटर्स को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं और कहने लगते हैं हमें इन्हें जल्दी मारना होगा। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है जब तक हमारे साथ यहाँ पर डीन है हम बिल्कुल भी नहीं हारने वाले, बस एक बात का ध्यान रखो उन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नजदीक मत आने दो। जिसके बाद वो औरत वहाँ पर कहने लगती है अगर हमारे डीन के पास ब्लू डियर मैजिक आउटफिट होता तो उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होता। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है ये हाइपोथेसिस गॉड लेवल मैजिक इक्विपमेंट हमारे पास एकेडमी में एक दिन वापस जरूर आएगा और अब हम देखते हैं इस साल के डिसाइपल्स में ऐसा कौन कर पाएगा। जिसके बाद वो नीचे देखता है जहाँ पर बुयान होता है जो कि मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है ट्विटर में आ रहा हूँ, जहाँ पर ट्विटर कहने लगता है आराम से, वहाँ पर बहुत सारे 4th और 5th टायर के मॉन्स्टर्स है। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन तुम्हें जेली क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो पहले से ही अपने मैजिक से बिंग्स को बुला सकी है। तभी लेले को दिखाया जाता है जो एक टाइगर के सामने जाती है। तभी टाइगर उससे कहने लगता है बाद में मुझे मत कहना अगर मैंने तुम्हें आधा काटकर खा लिया। जिसके बाद लेले कहने लगती है अगर एक बारी मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और वो अपनी थंडर पावर से उस टाइगर पर हमला कर देती है। जिसके बाद उस टाइगर के वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद लीले कहती है मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ बिल्कुल भी मजाक मत करना। और गाइस आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। और ये सीरीज सच में अच्छी है, पहले एपिसोड से इसमें मारधार तो शुरू हो ही चुकी है लेकिन इसका एनिमेशन और फाइटिंग सीक्वेंस सच में कमाल के है। खैर मुझे तो कमाल के लगे, बाकी आप बताओ आपको ये सीरीज कैसे लगी, या आपने ऑलरेडी इस सीरीज को देख लिया है और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये सब आप पे डिपेंड करता है।